अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज एक सिम्टम और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव बहुत सूज जाते हैं, हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन है और ये सूजन क्यों है और किस तरफ है, इसको देखा जाए तो एक ये आम सी सिम्टम्स हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा सीरियस डिज़ीज़ की तरफ भी आपका इशारा करती है। सबसे पहले हम उन सीरियस डिज़ीज़ का ज़िक्र कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्डियक फेलियर है। कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर। अगर आपके पाँव में स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको हो सकता है कि हार्ट का कोई इशू हो। तो आप हार्ट से रिलेटेड अपने टेस्ट करवाइए, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और आप उसका इलाज करवाइए। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपकी मेडिकेशन चल रही है, उसके बावजूद आपके पाँव में स्वेलिंग है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना रीचेकअप करवा के अपनी मेडिकेशंस को चेंज करवाना चाहिए। अपना इलाज करवाएंगे तो आपका ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये पाँव की स्वेलिंग है, ये इंडिकेट करती है आपकी किडनी डिजीज की तरफ। अगर आपकी किडनी डिसऑर्डर हो रहा है और आपको हो रहा है या आप किडनी के पेशेंट हैं, तब भी होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, हाइपोप्रोटीनिया हो जाता है, आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पाँव में स्वेलिंग के साथ साथ। अगर आप किडनी के पेशेंट, आपका इलाज चल रहा है, तो कंसर्न करें अपने डॉक्टर से, दोबारा मेडिकेशन चेंज करें तो मेडिसिन, और अगर नहीं है तो अपने किडनी के टेस्ट करवाइए और अपना इलाज करवाइए। आपकी ये जो पाँव की स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, हो सकता है कि आपको वेरिकस वेन्स हो और उसकी वजह से आप काफी देर तक खड़े रहने का काम करते हो, में पाँव में स्वेलिंग हो जाए, पाँव में स्वेलिंग हो, तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना। आपकी वेरिकस वेन की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन को खत्म होते ही आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। और पाँव में स्वेलिंग आपके एलर्जीज की वजह से हो सकती है, आपको किसी किस्म की स्किन एलर्जी है, इचिंग है, उसकी वजह से स्वेलिंग्स भी हो सकती हैं। और आपको पाँव में स्वेलिंग हो सकता है आपका घुटना, पाँव कहीं लगा है, इंजर हुआ है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के साथ स्वेलिंग हो गई है, तो वो भी इंजरी के क्योर होते ही स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। एक और इसका रीजन है, वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऐसे नहीं होती जैसे यंग पेशेंट्स में होती है। तो ओल्ड एज में अगर आपको बहुत देर लंबा सफर करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खड़ा होना पड़ रहा है, या आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जैसे आपको खड़ा होना पड़ता है ज्यादा, तो आपके पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। तो उसको अपनी सिम्टम्स को, हैबिट्स को थोड़ा चेंज करके उसको खत्म किया जा सकता है। तो अब स्वेलिंग खत्म हो सकती है। अभी तो हमने जिक्र किया कि ये वो सिम्टम्स हैं जिसमें आपको सीरियस जो डिजीज है उसकी तरफ इंडिकेशन होती हैं। लेकिन अगर आपने सारे टेस्ट करवाए हैं, अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लिया, कोई आपको मसला नहीं है, लेकिन फिर भी पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप अपने पाँव को ऊंचा रखें। अगर आप स्वेलिंग हो जाती है तो आप जब लेटें तो अपने पाँव के नीचे तकिया रख लें। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बैठ के काम करना पड़ता है तो अपने पाँव के नीचे कोई स्टूल रख लीजिए। अगर आपको ओल्ड एज है और आपको किचन में काफी देर लंबा खड़ा होना पड़ता है, तो टाइम टाइम थोड़ा सा बैठ जाया कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद काम कीजिए। अगर आपकी नेचर ऑफ वर्क इस तरह है कि आप टीचर हैं, आपको पूरा 1 आवर खड़े होकर लेक्चर देना पड़ता है, आप ट्रैफिक पुलिस में हैं और आपको रोड पे कई आवर्स खड़ा होना पड़ता है, तो उसके दरमियान थोड़ी देर का रेस्ट कर लिया करें। पाँव को ऊंचा करके थोड़ी देर रखें, जिससे आपकी स्वेलिंग में कमी आ सकती है। आई होप सो कि ये टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए